अद्भुत है मनसा का ये रूप। अवश्य उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। नियति समय के अनुसार ही घटती है और व्यक्ति के उद्देश्य को पूर्ण करती है। असंभव को संभव किया है मनसा ने। हलाहल के विषैले प्रभाव को दूर कर मनसा ने उसे महादेव के लिए सहनीय बना दिया है। पुत्री? पुत्री मनसा, पुत्री मनसा, तुमने ये क्या किया? स्वयं को इतने कष्ट में क्यों डाला? पिताश्री, संतान कोई भी हो, उसका परम कर्तव्य और धर्म माता पिता का कष्ट दूर करना होता है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया पिताश्री। मैंने अपना धर्म और कर्तव्य निभाया। कर्तव्यनिष्ठ संतान अपने माता पिता का मान बढ़ाती है, अपने सुखों का भी त्याग कर उनके जीवन के सभी दुख दूर करती है, उन्हें हर समय हर प्रकार के सुख देती है। ऐसी संतान प्रशंसा के ही नहीं अपितु वरदान की योग्य है। पुत्री मनसा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो सभी की पीड़ा हरते हैं, तुमने उनकी पीड़ा हर संसार के सामने अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है पुत्री। ऐसे विष को ग्रहण किया है आपने जिसे समस्त संसार में एकमात्र देवाधिदेव महादेव ही ग्रहण कर सके हैं। इसलिए आज से आप विष हरि के नाम से भी जानी जाएंगी। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होगी वो सभी प्रकार के विष के प्रभाव से मुक्त होगा। हे ब्रह्मदेव, हे श्री हरिनारायण, आपके वरदानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, जिसके लिए मैंने कोई भी वरदान पाने की अपेक्षा नहीं की थी। पुत्री, अपने पिता के प्रति ऐसा अपार प्रेम, ऐसी निष्ठा अत्यंत दुर्लभ है। निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राणों को त्याग करने को तत्पर रहने वाली पुत्री तो सभी वरदानों के अधिकारी है, किंतु तुम्हें एक अधिकार से वंचित रहना होगा। तुम्हें कैलाश में वास करने के अधिकार का त्याग करना होगा। तुम्हें यहां से जाना होगा। पुत्री मनसा को कैलाश से जाना होगा। मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। मुझे जाना होगा, किंतु क्यों पिताश्री? इतने समय के पश्चात मुझे आप दोनों के साथ रहने का सुख प्राप्त हुआ था, उससे आप मुझे वंचित कर रहे हैं। बताइए ना पिताश्री। अब तुम यहाँ पहुँच गई हो, अब तुम सदैव यही रहोगी हमारे साथ। माता आप ही बताइए ना। आपने तो कहा था ना कि मैं सदैव
आप दोनों के छत्र छाया में रहूंगी। यदि मुझसे कोई भूल हुई है माता, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु कृपया मुझे आप दोनों से दूर जाने का आदेश मत दीजिए। नहीं पुत्री, अब तुम्हारा यहाँ रुकना असंभव है। तुम्हारा यहाँ से जाना ही तुम्हारी नियति है। किंतु माता, ये पिताश्री का कैसा न्याय था? जिस कार्य के लिए दीदी को वरदान मिले, सभी की सराहना की पात्र बनी वो, उसके परिणाम स्वरूप पिताश्री उन्हें ये कैसा दंड दे रहे थे? ऐसा क्या किया था उन्होंने? समय और संघर्ष के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है पुत्र। उस समय स्वामी के वो शब्द मुझे भी शूल के समान चुभे थे। मुझे भी कुछ उचित नहीं लगा था, किंतु वो एक पिता है और संतान का उचित मार्गदर्शन पिता का परम धर्म होता है। तो स्वामी भी अपना धर्म निभा रहे थे। नहीं पुत्री, ना ही ये तुम्हारा दोष है, ना ही ये कोई दंड। हम ये जानते हैं कि पुत्री की निष्ठा और सेवा पुत्र से कहीं अधिक होती है। विवाह के उपरांत भी वो अपने माता पिता की कुशलता के लिए कामना करती ही रहती है, किंतु किसी भी माता पिता को अपनी संतान के उद्देश्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि तुम यहाँ रहोगी तो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं रह सकोगी। इसीलिए तुम्हें जाकर अपना तप पुनः आरंभ करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले उद्देश्य का मार्ग दिखाई देगा। जिस प्रकार पिछली बार तुम्हारे तप के संपन्न होने के समय तुम्हारी भेंट मुझसे हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हारे किसी से भेंट का संयोग बनेगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, विशेष होगा। यदि यही आपका आदेश है पिताश्री, तो आपकी पुत्री आपके आदेश का पालन अवश्य ही करेगी। मैं यहां से प्रस्थान कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपना तप संपन्न करूंगी। पिताश्री, मुझ पर एक और कृपा करें। मैं किसका नाम लेके तप करूं? मुझे मार्गदर्शन दीजिए पिताश्री। पुत्री, मेरे आराध्य तो स्वयं श्री हरि नारायण हैं। मैं उनके तारक नाम राम का जाप करता हूँ। तुम उनके श्री कृष्ण नाम का जाप करो। उससे तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा उद्देश्य और उसके लिए उचित कर्म तुम्हें स्पष्ट होते जाएंगे और तुम भली भांति अपने कर्तव्यों को निभाने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकोगी। तुम्हारे तप के लिए मैं तुम्हें उचित मंत्र भी दूंगा, जिसे कल्पतरु कृष्ण मंत्र पुकारा जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। अपने पिताश्री प्रभु महादेव से कल्पतरु कृष्ण मंत्र प्राप्त कर पुत्री मनसा ने तनिक भी विलंब नहीं किया। वो उसी क्षण अपने तप के लिए पुष्कर चली गई और अपना तप आरंभ किया। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। माता, हलाहल विष के प्रभाव से पिताश्री को मुक्त करने से अधिक बड़ा उद्देश्य और क्या हो सकता है, जिसके लिए दीदी मनसा को तप करने जाने पर विवश होना पड़ा? पुत्र, स्मरण करो महर्षि कश्यप ने क्या कहा था। पुत्री मनसा का जन्म एक नहीं अनेकों उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था, और उसके जीवन का अगला उद्देश्य था नागों का उद्धार।